महाभारत की कथा में आज हम देखने वाले हैं अध्याय 65, चैप्टर 65 सभा पर्व का। आइए देखते हैं कि वैशंपायन मुनि जन्मेजय राजा को इस कथा के क्या बता रहे हैं। कल हमने देखा जब विदुर जी दुर्योधन, धृतराष्ट्र और शकुनी को इस जुए के लिए फटकार रहे थे, तब दुर्योधन उठ करके किस प्रकार से बोलता है कि मैं तो सही हूं, और विदुर जी पे ही आरोप लगाने लगता है कि आप हमेशा से पक्षपाती रहे, आपके अंदर कर्ता की भावना बहुत। सब लोग शांत बैठे हैं, आप क्यों शांत चुपचाप नहीं बैठे हैं? क्या कारण? तब विदुर जी धृतराष्ट्र को बोलते हैं, आप भी समय है राजन, ये विनाश को पहचानिए। दुर्योधन के रूप में विनाश आ रहा है हमारे ऊपर, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं सुन करके अनसुना कर कोई कुछ नहीं बोल रहा। उस सभा में द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्मदेव बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, टहलीक बैठे हैं, अनेक देशों के राजा बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है दुर्योधन सपने को। क्यों? चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं कि वैशंपायन मुनि इस कथा के माध्यम से श्री व्यास देव हमें क्या बता रहे हैं। आइए, चैप्टर नंबर 65। विदुर जी बैठ गए हैं, बोलने के बाद भी कोई उनकी बात को नहीं सुन। शकुनी बोलता है, शकुनी कहता है, बहुवीतम पराजयसी पांडवानाम युधिष्ठिर। बहुत सारा धन हार चुके हैं महाराज युधिष्ठिर, मेरे को लगता है अब आपके पास कोई धन बचा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जाइए, है ना, ऐसे ही चले जाइए। वैसे भी विदुर तो बोल ही रहे हैं, है ना? आप चले जाइए। उकसा रहा है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, शकुनी, है ना, अतः त्वं शकुने कस्माद्वितं समनो पृच्छसि। ये तुम मेरे से ये बताना चाह रहे हो कि मेरे पास धन नहीं है? धन का परिमाण प्रमाण मांग रहे हो? मेरे पास बहुत सारे धन अतीत। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब मैं धन में बैल, गाय, भेड़, बकरी, कितने धन थे इनके पास ऐसे, है ना। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि सिंधु नदी से लेकर के, है ना, सिंधु नदी कहाँ है प्रभु जी? आपको भारत का नक्शा दिखा देता हूँ, है ना। सिंधु नदी से लेकर के पूरे पश्चिम से स्टार्ट, ये सिंधु नदी, इंडस जिसको कहते हैं, यहाँ से लेकर के ये सिंधु दिख रहा है आपको, यहाँ से कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि सिंधु नदी के तट से लेके परनासा नदी के किनारे तक जितने भी असंख्य बैल गाय हैं, है ना,
इन सबको मैं दांव पे लगाता हूँ। और ये गाय ऐसी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ये गाय इस प्रकार की नहीं है कि कहते हैं ये गाय जो है, ये सारी की सारी गाय एतन ममम धन सर्वे तेन दिव्या महम त्वया। ये सारी गाय जो है, ये दूध देने वाली असंख्य गायें हैं। ये सब के सब जो गायों को मैं धन के रूप में लगा रहा हूं। जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने ये सारे धन लगा दिए, तब शकुनी कहता है ठीक है, ये भी हमारा हुआ। और छल पूर्वक सटका करते हुए उसने वो भी दाव जीती। फिर कहता है युधिष्ठिर, अब तो कुछ नहीं, अब क्या लगाएंगे। तब युधिष्ठिर कहते हैं, मैं सारी भूमि, है ना, पुरम जनपदो भूमि, सारी भूमि में गांव पे लगाता हूँ। ये सारी भूमि जो ब्राह्मण की धन है, क्योंकि वास्तव में राजा जो होता है, ये सारी भूमि जो होती है ब्राह्मणों के अधिकृत होती है। और ब्राह्मण रूल नहीं करते हैं, राजा रूल। तो इसलिए राजा का अधिकार भी है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये सारी भूमि, और चीज कहते हैं कि जो धन, जो भूमि ब्राह्मणों की है, उनको छोड़ करके बाकी जो भी मेरे अंदर, यानी कहने का अर्थ है, ब्राह्मणों की भूमि क्यों छोड़ी प्रभु जी। मतलब ब्राह्मणों की भूमि मतलब जहाँ पे ज्ञान, जहाँ पे विद्या, जहाँ पे जो पूजा इत्यादि जो संस्कार जुड़े हैं, उनको छोड़ करके सारी मैं भूमि दांव पे लगाता हूँ। और जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने सारी भूमि दांव पे लगा दी, तब शकुनी ने कहा, ये इंद्रप्रस्थ भी हमारा हुआ युधिष्ठिर। और ये बोल करके शकुनी ने फिर से दांव पे पास आप फेंका और जीत लिया पूरी। तब युधिष्ठिर को बोलता है, "शकुनी, अब क्या बचा है युधिष्ठिर, या अब यहाँ से आप ऐसे ही जाएंगे। तो वो गैम्बलिंग कितना खतरनाक है। शकुनी उकसा रहा है, सारे लोग शांत बैठे हैं। आप सिचुएशन को समझो। आप उस असत सभा में मान के चलो कि आप भी बैठे हो, ऐसा फील करो। तब आपको समझ में आएगा बहुत चीजें, है ना। तो उस असत सभा में सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे राजा बैठे हुए हैं सब। और युधिष्ठिर सारे अपने दांव हारे जा रहे हैं। गैम्बलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, व्यक्ति को लगता है कि शायद अगला पासा मैं जीत जाऊं किसी तरीके से, और फिर से मैं पूरा वापस लूं। इस आशा के साथ वो खेले जा रहे हैं। और शकुनी अपनी सटता, अपनी दुष्टता, न, ये से जीते जा रहा है। मतलब काल पुरुष इतना लाचार कर दिया था सभी लोगों को कि कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा। बगल में चारों भाई भी खड़े, वो भी कुछ नहीं बोले। युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्मात्मा है, धर्म के प्रतीक है, भागवत कहता है, व्यास मुनि कहते हैं,
भी हमेशा से धर्म अच्युत और ब्राह्मणों और विष्णु का आश्रय लिए हैं। पर आज काल पुरुष के अधीन होने के कारण बड़े बेसहाय हो, असहाय हो। कई बार हमारे जीवन में भी हमें भी नहीं समझ आता है कि क्यों ऐसा हो। असहाय सभी इंसान होता है। युधिष्ठिर महाराज दांव पे दांव लगाए जा रहे हैं, ये सोच करके आधा दांव में जीत करके सारे जो है ब्राह्मणों के धन को वापस लेते। लेकिन सपने उन सारे चीजों को जीते जा रहा है, जीते जा रहा है। सारे राजा बैठे हैं, शांत बैठे हैं, विदुर बस खड़ा होकर के बोले जा रहे हैं, कितना बोले। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र क्या कर रहा है जी? चलिए आगे देखते हैं। व्यास मुनि की सबसे महानता है कि वो हर एक एंगल से कैमरा को दिखाते हैं, हर एक व्यक्ति की सोच को दिखाते हैं, और उसमें कुछ एक सीख छोड़ करके चले जाते हैं सीखने की। शकुनी जब इस प्रकार से बोलता है अब तो कुछ नहीं बचा आपके पास, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जो मैंने हार पहने हैं, मेरे भाइयों ने जो हार पहने हैं, राजपुत्रों ने जो हार पहने हैं, ये राज की आभूषण जो मेरे पास है, अब इनको मैं दांव पे लगाता हूँ। जब इस प्रकार से वो भी दांव पे लगाते, सपने कहता है, ठीक है, अब आप यहाँ से ऐसे ही जाएंगे, निर्वस्त्र होकर के जाएंगे, पूरे तरीके से, मतलब कि नेकेड होकर के जाएंगे। और सपने ने अगला पास देखा, जैसे ही देखा, ठीक है, तो अब कुछ बचा ही नहीं। युधिष्ठिर ने कुछ नहीं बचा। तब शकुनी कहता है, अब क्या करेंगे? हम्म, किसको दाव पे? राजा युधिष्ठिर जो थे, वो राजा भी थे, साथ ही साथ ये चोरों भाई जो थे, ये अधीन रहे। अधीन रहने का अर्थ क्या है? मन में प्रश्न उठेगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कैसे दाव पे लगा, है ना? हम किसी व्यक्ति को, जैसे सपोज करिए, ये तो परे है ना, कि हम मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर जुआ खेल, वो कैसे दूसरे को जुआ के दाव पे लगा सकता है? आप सोचो, युधिष्ठिर महाराज ने नकुल को दाव पे लगा। अच्छा, ये प्रश्न आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न मैं उत्तर आज नहीं बताऊंगा, ये आप सोचिएगा। नकुल को दाव पे लगाने का अधिकार कैसे युधिष्ठिर को? आप समझ रहे, प्रश्न मेरा ये है। चलो ठीक है, आज भी लोग गैम्बलिंग खेलते हैं, कैसीनो जानते हैं, पर कभी किसी ने ये सुना है क्या कि मैं इस व्यक्ति को दाव पे लगा देता हूँ? है ना? हम व्यक्ति को तो दाव पे नहीं लगा सकते। व्यक्ति हमारे अधिकार में कैसे है? व्यक्ति तो अधिकार में नहीं है। हाँ, किसी का धन मेरे मेरे पास, हाँ, अधिकार में कौन हो सकता है? ठीक है, वो दास है, कोई मेरे सर्वेंट, आज से तुम सर्वेंट, कैसे लगा बात? सोचिए। नकुल, नकुल को सबसे पहले दांव पे लगाया, और वर्णन करते हैं, इसे नहीं, जब भी दांव पे लगाते हैं नकुल, नकुल किसको रिप्रेजेंट करता है? उसकी खूबसूरती, उसके जैसा फूल में फूल खाने, कहते हैं इसको मैं दांव पे। धृतराष्ट्र देख रहा है। वैशंपायन मुनि कहते हैं
कि मानो धृतराष्ट्र ये पूछ रहा है, क्या मेरा बेटा जीता? है ना। धृतराष्ट्रम तो दृष्टः, चेहरे पे मुस्कान भी, है ना। छिपा नहीं सके अपनी प्रसन्नता को, छिपा नहीं पाए। किम जीतम इति हाकारम नाभ्य रक्षता। क्या मेरा बेटा जीत रहा है? संजय से पूछ रहा है। अब सोचो, इसलिए कहते हैं प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं। प्रभु माता, लोग कहते हैं ना, हम मीट मुर्गा खाएंगे, हम दारू शराब पियेंगे, हम जो मनाएगा वो करेंगे, सनातन धर्म की बहुत अच्छी बात है। शास्त्रों की, वो कभी आपको किसी चीज के लिए रोकेगा नहीं, आपका अधिकार है। और वो कॉन्सिक्वेंसेस बताएगा, कॉन्सिक्वेंसेस बताएगा कि इसको करने से क्या होगा। ठीक है, आपको मीट मुर्गा खाने की इच्छा है, खाओ, पर रेडी रहना इसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के। देवराज हंस रहा है इन द सेंस, हाथ दांव पे लगा रहा है, कह रहा है क्या मेरा बेटा जी। और यही कर्मा देखना संजय से फिर पूछेगा। संजय बोलेंगे आज आपका एक बेटा आउट हुआ, आज दो गए। उस समय बोलेगा मेरा बेटा आप मारते तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ती। ये लॉ ऑफ मटेरियल नेचर ऐसा है ना। आप यहाँ के जो है कानून से तो बच जाओगे। शास्त्र कहता है, मान लीजिए आपने किसी घर में आग लगा करके 10 लोगों को मार दिया, ज्यादा से ज्यादा कानून आपको लॉ ऑफ स्टेट क्या करेगी, फांसी पे लटका करके एकदम। लॉ ऑफ नेचर क्या करेगा, 10 लोग को आपने जला के मारा है ना, 10 बार आपको जल करके मारा। इतना कठोर नियम है, केमिकल लॉ, लॉ नहीं, कोई भी नहीं बच सकता, इतना स्ट्रिक्ट। एक बच्चा हाथ, जैसे सॉकेट होता है ना, उसमें उंगली डाले, या एक बूढ़ा डाले, या एक स्त्री डाले, या पुरुष डाले, लॉ ऑफ नेचर के लिए सही न सही। वो बच्चा उंगली डालेगा, ये नहीं लॉ ऑफ नेचर से चलेगा, नहीं 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 नहीं, बच्चा जाने तो इसको समझे, वो भी उंगली डालेगा, उसको भी करेंगे। कोई नहीं। जब नकुल को दाव पे लगा दिया, नकुल रिप्रेजेंट करता है ह्यूमिलिटी को, बताइए। यानी मध्वाचार्य बताते हैं कि व्यक्ति गैमलिंग जब खेलता है, ह्यूमिलिटी, कैरेक्टर, रिलेशनशिप सब कुछ नष्ट हो जाता है। शकुनी तो धृतराष्ट्र मुस्कुरा रहे हैं, संजय से पूछ रहे हैं, बाकी लोग तो साथ बैठे हैं, विदुर जी अपना हाथ ऐसे सिर पे, है ना। विदुर जी की ऊपर भी चर्चा हम करेंगे पहले फिलहाल, क्योंकि मध्वाचार्य कहते हैं विदुर जी की विवशता को भी देखो, कि ये दर्शा रहा है क्या विवशता, कि कई बार चीजों को इसीलिए याद है। युधिष्ठिर महाराज का जन्म होने के बाद पांडु महाराज ने कहा था भीमसेन वायुदेव को बुलाया कुंती को, क्योंकि ये धर्म को स्थापना करने के लिए शक्ति और बल की भी जरूरत है। तो अपने बाप को मनाने के लिए ना पावर की जरूरत, पावर की भी जरूरत। तो सब सामने बैठा हुआ, अपनी नेताओं खेले और नकुल को जीते। अब कहता है आप तो सिर्फ नकुल को लगा सकते हैं, ठीक है, इसका भाई को कहा लगा। युधिष्ठिर कहता है ऐसा नहीं, मुझे नकुल सहदेव दोनों। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव को और दांव पे लगाते हुए ये बोला कि ये जो सहदेव है,
ये इस धर्म को जानने वाला, ये लगाने वाली वस्तु नहीं है। आप देखना हर बार ये बोलेंगे युधिष्ठिर कि दिव्यामहम चा प्रियवान अप्रिय ना, ये लगाने की वस्तु नहीं है फिर भी मैं इसको दांव पे लगा। जैसे ही सहदेव को दांव पे लगाया, सपने में वो भी दांव। सब शांत बैठे हुए थे। सपने फिर बोलता है, हाँ आप तो मादरी के पुत्रों को लगाएंगे, कुंती महारानी के पुत्रों को क्यों लगाएंगे? ये होता है गेम, डिवाइड एंड रूल। ये अरे सुनी बोलता है, आप कुंती के पुत्र को, अपने भाइयों को, हाँ, अपने भाइयों को। हाँ, अब देखो कैसा साथ दिया। हाँ, अब आप खुद सोचो, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप उठ के चले जाओगे तो फिर ये जो दो भाई दास बन के बाकी के बच गए हैं, तो उसमें लोग कहेंगे कि देखो कि आप मादरी के पुत्र को लगा दिया अपने भाइयों को। युधिष्ठिर बोलते हैं, इतनी सटता अच्छी नहीं है सुपनी। हाँ, इतना अधर्म का आचरण मत करो। ऊपर जो बैठा है ना विधाता, वो सब देख रहा है। अधर्म चरसे, हाँ, अधर्म चरसे नूनम यो नावेक्षसी वैनयम, यो न सुमनसा मूढ़म विमेदम कर्तुमिच्छसि। भाइयों में फूट मत डालो इस प्रकार से। इतना दुष्टता, इतनी नीचता पे मत। नहीं कहता है, अरे आप तो धर्मराज हैं, आप बुरा मत, है ना? मेरे मुंह से कुछ कुछ निकल जाता है, मैं जुए कहता है ना? स्वप्ने तानि नतिष्यन्ते जाग्रतो वा युधिष्ठिर कृत्वा यानि दिव्यन्ता प्रलप अंत्युकटा वह। अरे जुआरी जुआ खेलते समय क्या क्या नाच शराब बोल देता है, वो सपने में भी लोग नहीं समझते, जागृत अवस्था में भी नहीं सुधरते, तो क्षमा करो। मैं तो ऐसे ही जीत के आवेश में आकर के कुछ खराब शराब बोल दूं, पूरा इतना दुष्ट। कह रहा है कि आप खेलिए, आप इसलिए मत जाओ, खेलिए। मैं तो बस बोल रहा था, दुष्ट मना कर दे। अब मैं अपने भाई अर्जुन को दाव पे लगा, फिर से बोल। हाँ, दिव्या में हम सकुने फाल्गुने अनहर्तालोक वाणेन तीव्रेन, दिव्या में हम सकुने फाल्गुने ना, दाव पे लगाने योग्य नहीं है, फिर भी दाव पे लगा, है ना? फिर भी दाव पे लगा रहा हूँ। और जब अर्जुन को दाव पे लगाया, तब शकुनी कहता है, अर्जुन, ए गांडीधर अर्जुन, अब तू मेरा हो गया। और ये बोल करके उसने, जब अर्जुन जीत गए, अब शकुनी को क्या है, अब तो आपके पास एक ही बचा है भाई, भीम, उसको भी लगा के देख ही लीजिए, है ना? युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को दांव पे लगाते हैं, कहते हैं, योनो नेता युधि ना प्रणेता यथा व्रजी दानव सत्तु कहा ना। फिर कहते हैं, अनर्हता राजपुत्रेण तेन दिव्या में हम भीमसेने न राजन। भीमसेन दांव लगाने के लिए नहीं है, योग्य नहीं है, फिर भी मैं दांव पे लगा रहा हूँ। और इसके जैसा गदा भिता भग्न, गदा में गदाधारियों में सबसे श्रेष्ठ है, मैं भीम को दांव पे। और जब भीम को दांव पे लगाता है, भीम भी हार गया। सपने बोलता है, आप तो भाइयों के साथ हाथी घोड़े राज सब हार गए, है ना? सब कुछ हार चुके हैं, तो युधिष्ठिर
अब क्या दाव पे लगाओगे? कुछ बचा है क्या? युधिष्ठिर कहते हैं, हाँ, अहम विशिष्ट सर्वेशा, मैं अपने आप को ही दाव पे लगाता हूँ। तो तुम्हें कहता है ठीक है ना। और कहते हैं युधिष्ठिर, अगर मैं हार गया तो दास की भांति सब कार्य करूंगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि दाव पे लगाने वाली चीजें, है ना। सोचिएगा, है ना, ये बहुत गहरा विषय है। सबको दाव पे लगाया जब चारों भाइयों को, तो बोला दाव पे लगाने वाली विषय वस्तु नहीं है, और अपने आप को जब दाव पे लगा रहे हैं तब ये वस्तु चीजें नहीं थी। इसका उत्तर मैं बाद में, तो पूरा गैम्बलिंग का मैच याद भी दिला दीजिएगा, अगर मैं भूल गया तो फिर लगा दिया अपने आप को। तो जब लगाया तब सत्यनी ने बोला, "ना, ये ठीक है, आज से आप हमारे दास हो गए, महाराज युधिष्ठिर।" दुर्योधन कहता, महाराज मत बोलो, दास बोले, दास, जीत के दोस्त। अब युधिष्ठिर की तब सारा जगह शांति है, कोई कुछ नहीं। अब देखो सपने इतना दुष्ट है, सारे लोगों के आंखों से आंसू निकल रही है। दुशासन, शकुनी और दुर्योधन और आप सभी का प्रिय कर्ण भी शांति से बैठ करके मुस्कुरा रहा है ना। देख लीजिए, जहर सा कर्ण थी भृशम, कर्ण भी बड़ा खुश हुआ। अन्य सर अन्य पीतरेशान तु सभ्यानाम नेत्रेभ्य प्रापत जलम, आंखों से आंसू बह गए। लेकिन वे दुशासन, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन इतना सुधीर प्रसन्न चित्त थे। तब शकुनी ने बोला, ये आपने गलत कर दिया युधिष्ठिर का। क्या गलत कर दिया? आपने इतना बड़ा अधर्म कार्य कैसे कर? कौन सा मैंने अधर्म कार्य किया? शकुनी कहता है, शिष्टे सती धने राजन पाप आत्मना प्रजाय, धन रहते हुए अपने आप को दांव पे कैसे लगा दिए? कौन सा धन बच गया था? वो अब हम कल बताएं। हरे कृष्ण। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो क्या कहें? यस सुंदरी सा। बिल्कुल शांत शांत बैठो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ये शकुनी सारे दांव कैसे जीत रहा था? ये मतलब वो लोग तो पाशे से ही खेल रहे थे, तो मतलब वो मतलब जितना स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंडिंग पूरा दांव उसने नहीं जीता, कैसे जीता वो? उसकी गोटियां मतलब क्या उसमें जादू था, क्या था? मतलब कैसे नहीं नहीं नहीं। छल से जीत रहा था? नहीं। कैसे छल से जीत रहा था? वो तो नॉर्मली खेल रहा था ना, तो फिर कैसे? अब वो, हाँ, मैं अच्छा पूछ रहा था, कैसे कैसे जीत रहा था। देखो, इसको आप समझो जैसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक होता है ना, जैसे शेयर मार्केट में लोग लगाते हैं। अब इतना तो मुझे ज्ञान नहीं है शेयर मार्केट का, लेकिन शेयर मार्केट में भी बहुत, है ना, किस तरीके से जीता जाता है ना, शेयर मार्केट की चीजों को दांव पे लगा करके। गैम्बलिंग, कैसीनो, जो लोग खेले होंगे उनको पता होगा, डोंट नो टू मच अबाउट इट, बट इट इज जस्ट ऑल अबाउट द, बहुत एक्सपर्ट भी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि उसको सटता, इज एक्सपर्ट। तो कैसे चीजों को बोल रहा है, किस तरीके से अधर्म के चीजों को बता रहा है, और वो एक्सपर्ट भी था साथ ही साथ, है ना। जैसे चालाकी होता है ना, लोग जुआ जो खेलते हैं, दे माइट नो बेटर, है ना, कि कैसे चालाकी से पत्तों को कैसे इधर का हेरा फेरी करते हैं। और शेयर मार्केट इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वो चीजों को समझते हुए वो करता है। फिर, और प्रभु जी, हरे क्या? प्रभु जी, जैसे विदुर ने
जैसे धृतराष्ट्र को इतना बोला उन्होंने कि ये स्टॉप, मतलब इसको रोक दो, क्योंकि राजा है, हम्म, राजा को राजा ही रोक सकता है, तो बिल्कुल। राजा को इतना बोले उन्होंने, रोक दो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा कुछ नहीं कर रहा है, वो मतलब वो मूर्खों जैसा मतलब बस देख रहा है और कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है, तो एक बार विदुर ने नहीं उनको बोला, क्या नाम है, युधिष्ठिर को, कि एटलीस्ट तुम तो बंद कर दो, मतलब आप क्यों, मतलब क्या उन्होंने एक बार उनको नहीं बोला कि सब तुम लगातार हारे जा रहे हो, अब बंद कर दो, मतलब उनको एक बार भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। थोड़ा सा मन में ऐसा होता कि जब राजा सुनने को रेडी नहीं है, जो हार रहा है, तो उन्होंने उसको क्यों नहीं बोला। और यही तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली ये बात है, हमेशा व्यक्ति अच्छे लोगों को समझाता है। थोड़ा अगर नहीं समझ रहा है तो हमको अच्छे लोगों को समझ, हमारा प्रॉब्लम। अच्छा व्यक्ति काल ये, देखिए एक चीज समझना है। मैंने कई बार बोला, कोई भी लीला को मनुष्य लीला और दैव लीला से। मनुष्य लीला से हम ये सीख रहे हैं कि गलतियां, दैव लीला काल के प्रभाव में। विदुर जी बहुत दूरदर्शी। विदुर जी को ये नहीं दिख रहा है कि युधिष्ठिर महाराज हार रहे हैं। तो ये होता है दूरदर्शी। विदुर जी को ये नहीं दिख रहा है कि ये हार रहे हैं। विदुर जी को ये दिख रहा है कि ये सर्वनाश होने जा रहा है इनका। उनको धृतराष्ट्र की चिंता ज्यादा है, दुर्योधन की चिंता ज्यादा है ना। वो तो काल के प्रभाव को देख रहे हैं कि काल युधिष्ठिर को निमित्त मात्र, वो भी, वो विदुर हैं। वो भी वहीं पे खड़े थे जहां पे व्यास मुनि ने बोला कि तुमको निमित्त मात्र बनाएगा काल, विधाता। वो समझ गए। वो इस चीज को नहीं रोकना चाह रहे थे। हाँ, वो इस चीज को नहीं रोकना चाह रहे थे, वो इस चीज को रोकना चाह रहे थे। तुम सबसे बड़ा गैम्बलिंग खेल रहे हो धृतराष्ट्र। तुम सबसे बड़ा गैम्बलिंग खेल रहे हो। क्या सबसे बड़ा गैम्बलिंग खेल रहे हो? तुम अपने पूरे कुल को, अपने पुत्रों को दांव पे लगा रहे हो। सर्वनाश हो। है ना? एक ऐसे ही लेख पढ़ा था, लोग कहते हैं ना, सच थोड़ा सा, हाँ, संघर्ष कर सकता है पर हार नहीं सकता। तो कभी कभी होता है, ऐसा लगता है कि धर्म हार रहा है, पर धर्म हारता नहीं है। क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है। जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। ये गांधारी को भी पता है। विदुर जी कहीं ना कहीं जानते थे काल के प्रति। अब मान लो विदुर जी जा करके अगर बोलते हैं, आप समझने का प्रयास करो। अब जा करके अगर वो बोलते युधिष्ठिर को, तुम दांव पे मत खेलो, तुम मत करो, हाँ, तो प्रश्न ये हो जाता ना कि सारी गलती लोग युधिष्ठिर पे फोकस करते थे। आज भी तो कैसे फोकस, लोग क्या कहते हैं, अरे इससे अच्छा तो दुर्योधन। वो दुर्योधन को अच्छा बताते हैं हम। क्यों? इसने जीवन भर पाप किए हैं, दुष्टता दिखा रहा है, सत्यता दिखा रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने अपनी पत्नी, अपने भाइयों को दांव पे नहीं लगाया इसलिए। ठीक है कि उसने महाराज ने गलती कर रहा है, तो सीखना है, करने नहीं दे सकते उस, है ना। फैमिली क्या ऐसा चीज है ना, हमारे आचार्य कहते हैं, हारने वाला तो हार ही रहा है, जीतने वाला उससे भी बड़ा हारता है। क्यों? क्योंकि जीतने वाला पागल हो जाता है, मत हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं, गैम्बलिंग से कमाया हुआ पैसा किसी को नहीं फलता है, कभी नहीं फलता। ये चीज बताती है। और प्रभु जी, फिर सो मन तो में एक सवाल और भी आता है कि जैसे युधिष्ठिर राजा थे, तो उनके भाई जो थे उन्होंने एक बार डिस्कस नहीं किया क्या, मतलब एक राजा होता है ना जो मतलब डिस्कस करता भाइयों से भी कि ये सब चल रहा है तो क्या मुझे जाना चाहिए। वो मतलब एक राजा होने का नाते वो खुद डिसीजन ले लिए, उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया भाइयों से, मतलब ये काल के इसमें समझेंगे हम लोग, मतलब दैवश ऐसा था, या फिर उनको अपना ही हाँ, मतलब बस करना था ऐसा। हम युधिष्ठिर पे इतना प्रश्न क्यों उठा रहे हैं कि काल के वो अधीन है, ये चीज। प्रभु जी भी राजा है ना, तो राजा का कर्तव्य हाँ तो क्या है कि मतलब डिस्कस हाँ तो करना भाइयों राजा तो से। धृतराष्ट्र भी है, वो क्यों नहीं रोक रहा है? तो प्रभु जी राजा वो तो धृतराष्ट्र तो वैसे अंधा है, वो तो छोड़ दीजिए उसको, मतलब अंधा दिमाग है, से भी अच्छा नहीं अंधा है। नहीं, आँख से अंधा है बट दिमाग से ऐसा है जय प्रभु जी, माता दी, बट थोड़ा युधिष्ठिर तो कितने महान हाँ, थे ना।
तो थोड़ा सा सवाल यही। ऐसे बन जाता है। हाँ, अच्छा प्रश्न है, आपको वही मैं समझ। अक्सर लोग यही बस प्रश्न करते हैं, अरे वो कैसे कर दिया वो। कोई कभी ये प्रश्न करता है धृतराष्ट्र क्यों नहीं शांत, क्यों शांत, दुर्योधन को थप्पड़ क्यों नहीं लगा रहा। हमेशा हम यही सोचते हैं कि अरे वो तो बुरा हम। आप देखो, यही तो विदुर जी से सीखना है हमको, आप प्लीज सीखिए ये चीज और सिखाइए लोगों को कि कोई व्यक्ति गलती किया एक बार, उसको छोड़ो, जो दुष्ट है उस पे प्रश्न उठाओ। उस पे क्यों प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है कि भाई तू कैसे लगा सकता है, तू कैसे बोल सकता है, धृतराष्ट्र क्यों शांत बैठे हुए हैं, वो क्यों थप्पड़ नहीं लगा रहे, इतना मतलब पुत्र के मुंह में तुम अंधे हो जाओगे कि तुम कुछ बोलोगे भी नहीं। है ना, इस चीज पे ठीक है, सोचिए, ये नहीं हमें समझ, सीखना हरे कृष्णा। है ना। अरे यस पल्लव। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये सब तो रोंगटे खड़े करने वाला था। ये एक एक भाई को दाव पर लगाया जा रहा है। अब प्रभु जी, ना प्रश्न दुर्योधन पर, ना ये युधिष्ठिर महाराज पर है, ना किसी पर है। लेकिन जब मध्वाचार्य बताते हैं कि कली का प्रवेश 7 लोगों में नहीं हुआ, कुंती महारानी, विदुर जी, 4 हम्म, पांडव, अ, तो द्रौपदी। प्रभु जी ठीक, हाँ द्रौपदी। तो युधिष्ठिर महाराज ठीक है, कली पुरुष ने उनको ये किया, लेकिन बाकी 4 पांडव हैं, उनमें कली का प्रवेश नहीं हुआ था। तो हम्म अपना छोटा भाई दाव पर लगाया, खुद को दाव पर लगाना ठीक है, लेकिन नकुल, सहदेव, अर्जुन, हम्म ये सब दाव पर लगाए जा रहे थे। और भीम जो हम्म वायुदेव के अवतार है, तो हम्म उनमें हम्म तो कली का प्रवेश नहीं था। फिर एक हम्म बार भी नहीं बोले कि छोटे भाई को दाव पर क्यों हम्म। लगाया जाए। यही तो मेरा प्रश्न है, यही तो आप लोग को सोचना है ना। हिंट मैंने दे दिया, युधिष्ठिर महाराज बोलते हुए कुछ कहें। कृष्णा ने एक बार भी मेरे को महाभारत में दिखाना, कृष्णा बोलते हैं जुआ नहीं खेलना चाहिए, पर कृष्णा ने कभी ये प्रश्न नहीं किया, द्रौपदी को छोड़ो, उन्होंने ये तक नहीं बोला कि तुमने अपने भाइयों को दांव पे किया। बहुत पीछे इसकी नीति है। माताओं, प्रभु, बाहर से मत जज करो, सामने वाला व्यक्ति धर्मराज है। यही तो, ये टीवी सीरियल नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि उनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, ये मध्वाचार्य ने बताया ना। गर्व है ऐसे आचार्यों का कि वो लोग ना होते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता कि ये युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे हैं। सामने बैठा हुआ व्यक्ति वो साधारण नहीं है, वो धर्म का प्रतीक है। ये समझने का प्रयास करिए ना। यही तो सोचना है आपको कि उसने दांव पे दांव लगाया जा रहा है। वो एक आम जो कैसीनो में बार में जो जुआ खेलते हैं वो नहीं है वो व्यक्ति। डोंट कंपेयर युधिष्ठिर विद द कैसीनो में बार में जो खेलने वाला व्यक्ति है ना, इससे मत कंपेयर करिए। नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, इज अ धर्म पर्सनिफिकेशन। कुछ कारण है, वो मैं बताऊंगा, जो मुझे पता है वो मैं बताऊंगा। अब वो कैसे शकुनी जीत रहा था ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमारे आचार्यों ने वो मे भी समथिंग चतुरंगी गेम था, कैसे खेला जाता है इसमें क्या सत्यता है। जी, तो प्रभु जी, इसको अगर जीवन में देखे, तो हाँ। जैसे युधिष्ठिर महाराज का अधिकार था अपने भाइयों पर, और वो भाई भी अधिकार मानते थे युधिष्ठिर महाराज का अपने ऊपर, कि दाव पर लग गए वो भी। लेकिन प्रभु ए, जी, जीवन। नहीं, मेरा प्रश्न, हाँ वही वही तो मेरा प्रश्न है, अधिकार था लेकिन जीव जीव तो, जीव का तो अपना स्वतंत्रता भी है ना, है ना, जी है ना, वही तो प्रश्न है कि हम कैसे दाव पे लगा सकते हैं। इवन दो माई गुरुकुल स्टूडेंट्स आर सबऑर्डिनेट टू मी, मान लो मैं कुछ हार गया, चलो इसको दाव पे लगाया। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, इज द ओनली थिंग। जी जी प्रभु। अरे लेकिन प्रभु जैसे जी, तुम्हें, अगर, हाँ हाँ हाँ, लाइफ बोलिए। में ऐसा हो रहा है प्रभु जी, तो जैसे हमें पता है हमारे घर का कोई बड़ा है, वो गलत कर रहा है, ये तो सब हाँ हाँ कालपुरुष के प्रभाव से है। तो क्या हम उनको हाँ। बोले ना कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, ये गलत नहीं जा बोलो, रहा हाँ बोलो, वो बोलो,
नहीं, वो क्यों नहीं बोले वो हम आपको बताएंगे। आप बोलिए। मैं वही कर रहा ना, देयर सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम आवर सिचुएशन। डोंट कंपेयर आवर सिचुएशन विद द युधिष्ठिर एंड द पांडवा सिचुएशन। पांडवों का सिचुएशन डिफरेंट है। तो ज्ञान आएगा, बताऊंगा, तब तक आप लोग मंथन करिए, सोचिए, देखता हूँ। ठीक है, यस पुण्यवती कृष्ण की। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हाँ, प्रश्न पूछने थे वो माता जी ने पूछ ही लिए हैं, दोनों माता जी ने। अच्छा। अ, अब थोड़ा सा मेरा हटके प्रश्न है प्रभु जी, जो हाँ, महाभारत से नहीं है। प्रभु जी, आपने जैसे अभी पढ़ा भी होगा कि जो है वृंदावन में केसी घाट में जो है वो काफी लोग मर गए हैं। तो प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि अगर जिनकी मृत्यु ऐसे यमुना जी की ने अपनी शरण में ले लिया उनको, तो उनकी हाँ, क्या गति होती है, और ऐसा उनका क्या प्रारब्ध होता है कि उनकी मृत्यु धाम में आके होती है। देखिए, जो भी अगर किसी धाम में किसी जन्म पे मिलता है ना, इतना तो है कि धाम का प्रभाव तो कुछ तो पड़ेगा ही, कि उनको अच्छी गति, इंडस्ट्री में अच्छी गति हो सकता है, मनुष्य योग जैसे मिले। लेकिन बहुत निर्भर करता है कि उसकी अंत समय में क्या, जो मनो मानसिक स्थिति बड़ी है, और उसने जीवन पर क्या किया है। ठीक है, यस सच करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, क्या उनको मोक्ष मिल जाता है? नहीं, ऐसा कहाँ लिखा सकते मैं वही हैं? गो आपसे टू, जानना चाहती हूँ कि शास्त्र इस हाँ, बारे में क्या। गो टू बेसिक। गीता क्या कहता है? यम यम वापि स्मरण भावो त्यजन्ति अंत कलेवर। अंत समय में क्या कलेवर, मतलब कि शरीर को छोड़ते हुए क्या आप स्मरण शक्ति है, कैसा आपका भाव है, वैसा आपके भाव, और वो बनता है पूरे जीवन का। प्रभाव रहता है गंगा में मरने से, यमुना में मरने से, या इस धाम में शरीर त्यागने से, उसका प्रभाव रहता है। काटने से सदी ये आपको मृत्यु का। जी यस धन्यवाद प्रभु ऐश्वर्य जी, सर, हरे कृष्ण। हरि बोल, ऐश्वर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ नहीं, एक बस ये ऐड करना कि भाइयों से पहले तो वो जो दास थे और मतलब सर्वेंट और दासियां थी, उनको भी हम्म, से पहले सोचना था। वो भी मानव है, हाँ। चीज से नहीं, कुछ। दास और दासिया, देखो हाँ। दास और दासिया का ऐसा है, आचार्य कहते हैं, जैसे मान लो मेरे घर में कोई सर्वेंट है, सेवा कर रहा है, अब मेरे पास नहीं रहा, चलो भाई तुम मतलब कि आज से उसके घर के सर्वेंट हो, है ना, सेवा, सेवक करोगे, सेवा करोगे, वो सब मतलब कि जो मेरे सेवक थे सारे अब आपके सेवक हो, वेतन मैं दिया करूंगा। ठीक है, और दूसरा है था प्रभु जी की हम्म, प्रोबेबिलिटी या दुनिया का कोई भी साइंस उठा लो, एक साथ इतना जीत नहीं सकते आप। अगर तो पासा या तो कुछ गड़बड़ था, या ऐसा है। नहीं, आप कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी को अगर आप 6 बार यूज करेंगे, 6 आ रहा है हाँ, तो 5 आएगा। अगर सिंपल अपन एक सिंगल पासा भी भेजते हैं, सांप सीढ़ी वाला भी खेलते हैं, तो हाँ, उसमें एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कभी भी। या लगातार एक बार 6 6 आ जाएगा, बट आप जो सोच रहे हैं वो नहीं आएगा। वो तो कोइंसिडेंस में वंस एंड टूज होता है, बट कंटिन्यू हो रहा है, ये बड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। ये हमारे आचार्यों ने भी कुछ इस पे टिप्पणी नहीं की है पूरी, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। बट जो स्टोरी चल रहा है समाज में वो तो नहीं, क्योंकि शकुनी के पिता भी हैं, शकुनी के भाई भी हैं। शकुनी कोई लंगड़ा नहीं था जैसा दिखाया जाता है फिल्म में, 10%। बहुत एक्सपर्ट है, कनिंग है, इतना बस आचार्य लिखते हैं। हाँ, सत्यता बहुत पावरफुल है। अब किसी को कुछ पुराण में मिले तो बताना, हो सकता है कुछ वरदान मिला हो कि भाई ऐसा जीतेगा। आई डोंट नो, आई आई कांट स्पेकुलेट। आचार्यों ने कुछ वर्णन नहीं किया, बस इतना बोला है कि वेरी स्मार्ट पर्सन, फनी पर्सन, एक्सपर्ट है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि महाभारत में आगे चल करके बृहदस्व करके एक ऋषि आते हैं जो युधिष्ठिर को बहुत सिखाते हैं, कहते हैं, और जब सिखा देते कहते हैं अब तुमको सपनी भी नहीं हराते, है ना, एक्सपर्ट। तो हो सकता है ये गेम जो हो, हाँ, कुछ तो होगा, ये क्या है, द्यूत है ना, आज के द्यूत के जैसा ना हो वैदिक कल्चर में, तो क्या है द्यूत, गेम देखना पड़ेगा। आई डोंट नो कैसे वो खेला जाता था, क्या खेला।
जी प्रभु, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे यस प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी जैसे युधिष्ठिर महाराज तो धर्म को पूरा अच्छे से जानते थे, यमराज भी थे, तो ठीक है प्रभु जी, मतलब व्यक्ति मनुष्यों से भी गलती होती है, लेकिन प्रभु जी जो जो धर्म पे चल रहा है फिर भी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कि वो ऐसे काम ना करे। और धृतराष्ट्र तो अधर्मी था और कपटी भी था, तो ठीक है उसको छोड़ना नहीं है, गलत व्यक्ति को गलत पहले बोलना है, क्योंकि अच्छे इंसान से कभी गलती कभी हो सकती है, रेयर, लेकिन उससे बार बार हो रही है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं। और प्रभु जी अभी जो प्रभु जी ने क्वेश्चन किया कि ये ऐसे नहीं हो सकता है, तो उसका अभी रिसेंट एक एग्जांपल ये है कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो पावर में होता है, सुपीरियर ऑफ ऑल कंट्रीज, तो जैसे उसने भी अभी मैनिपुलेट किया कि ईरान युद्ध को लेके पहले अपने फ्रेंड सर्कल को बता के पहले ही स्टॉक्स खरीदवा दिए थे, और ऑल ऑफ सडन सभी बिलियनियर बिलियनियर मिलियनियर बन गए। तो वो प्रोबेबिलिटी है प्रभु जी, क्योंकि जो राज करता है हाँ तो वो चीज है, 100% पॉसिबिलिटी है। जी प्रभु। अच्छा चीज बताया, थैंक यू। मतलब वैसे कुछ उसने किया गेम किया, वो कैसे चतुरंगी, वो इट्स नॉट जस्ट अ गेम। बहुत अच्छा है जो विविध क्रीड़ा में उसने कुछ तो कर रहा है। जो भी है, आई एम सो। और रिगार्डिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि विष्णु महाराज से गलती नहीं हुई है, गलती होती है, but the Vyasadeva is not focusing too much about the Yudhishthir's mistake. व्यासदेव की बड़ी महानता है। व्यासदेव मिस्टेक दिखाते हैं हर जीव का। नो वन इज परफेक्ट, कंप्लीटली परफेक्ट। ओनली द लॉर्ड कृष्णा इज कंप्लीटली परफेक्ट, एब्सोल्यूट ट्रुथ वही से हर एक कैरेक्टर, हर एक ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अच्छी चीज है, पर कभी कभी ऑनेस्टी बहुत बुरी भी हो जाती है ना। कहीं कहीं पे हमको ऑनेस्ट नहीं भी होना होता है। व्यासदेव आगे बताएंगे, लेकिन झूठ बोलना भी, झूठ भी सत्य समान हो जाता है। कोई भी क्वालिटी भी है ना, वो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि ये सही है, मतलब ये क्वालिटी एब्सोल्यूट है, ये हर जगह मैंने ये चीज, एक ही चीज एब्सोल्यूट है, वो कृष्णा इज एब्सोल्यूट है, वो परम सत्य। बाकी सत्य, ऑनेस्टी, है ना, इंटीग्रिटी, वट एवर, यस, दिस ऑल आर हेल्पफुल इन आवर डिवोशनल सर्विस। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ऑनेस्टी दिखाना चाहिए, ये सब पंक्चुअलिटी अच्छी चीज है, लेकिन समटाइम्स दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से व्यास मुनि सिखा रहे हैं। ठीक है, गलती किया युधिष्ठिर ने, लेकिन उससे बड़ा गलती, उससे बड़ा गैम्बलिंग तो धृतराष्ट्र है। आंखों में पट्टी बंधा है, यस, आंखों में पट्टी बंधा हो तो फिर तुम राजा क्यों बने हो? तुम राजा की गद्दी से उठ जाओ। अगर तुम देखो, वही चीज है ना, सनातन धर्म ये कहता है तुमको जीने का अधिकार है, तुमको जैसे जीना है जियो, पर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहो। अगर तुम इतने बड़े पोस्ट पे बैठ करके तुम अगर डिसीजन नहीं ले सकते तो लीव द पोस्ट। भागवत के प्रथम स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 44 या 45 में क्या करते पढ़िए, प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, अ लीडर शुड नॉट बी लीडिंग इफ ही कैन नॉट लीड। जैसे आपने कल बहुत अच्छा प्रश्न किया, अगर क्षमता ही नहीं है, मान लीजिए मुझे गुरुकुल चलाने की क्षमता ही नहीं है, मुझे महाभारत पढ़ाने की क्षमता ही नहीं है, क्यों मैं पढ़ाऊं? हाँ, मेरे आपको याद है आज ही 2015 में मैं जब पहली बार अपने गुरुजनों से बोला कि मुझे देना है, मुझे क्लास देना है, मुझे ये सब शास्त्रों का, उन्होंने कहा नहीं, जाओ 5 साल पहले पढ़ करके और रगड़ करके। अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम ग्रेट, मैं ये बता रहा हूँ मेरे गुरुजनों ने बहुत सही से मुझे ट्रेन किया। नहीं, जाओ पहले सेवा करो, वृद्धों की मतलब वैष्णव की सेवा। फिर कहा कि जाओ इधर उधर मध्वाचार्य के ना, उड़ीपी कृष्ण मत जाओ, ये सब जाओ, सब यहाँ से शास्त्रों को पढ़ो, ट्रेन हो, तब जा करके बोलो। दैट इज ट्रू, क्षमता नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं आता है, कुछ भी नहीं, जैसे प्रभु जी पूछ रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, तो नहीं पता, नहीं पता,
तो ये धृतराष्ट्र को जब तुम डिसीजन नहीं ले सकते, छोड़ दो गद्दी। हाँ, तुम अपने बेटे को रोक नहीं पा रहे हो, इतना नहीं अंधे हो गए। तो जी अभी वही बोलेंगे, अभी समय है, रोको, पकड़ो और बंदी बनाओ। लेकिन अगर नहीं रोक सकते तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो, ठीक है। प्रभु जी एक चीज और शेयर करनी है। प्रभु जी जैसे हम लोग हम्म। श्रवण कर रहे हैं या स्लो ही भक्ति में बढ़ रहे हैं आगे शायद, हम्म। तो प्रभु जी जो मतलब इसको बहुत ही सटल और बहुत ही रेयरेस्ट अगर देखेंगे, प्रभु जी हम्म। भगवान इतनी आपकी हेल्प करते हैं कि आपके डिफिकल्ट हम्म। टाइम में भी वो हम्म। आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, लेकिन वो भक्ति ही समझ सकता है। प्रभु जी बस यही कहना है। थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, हर के साथ कृष्णा रेसिप्रोकेट करने को रेडी आप करते भी हैं। भक्ति से वो आप अनुभव गेन करते हैं, बस। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं। और फिर कल देखते हैं। शकुनी ने कहा, आपने बहुत बड़ा धर्म कर दिया है राजा युधिष्ठिर। आपने अभी एक चीज, धन है, उसको लगाया, पहले आपने अपने आप को क्यों लगा दिया? किस धन की बात करता है इस शकुनी? महाभारत ग्रंथ की जाए, शिला प्रभुपाद की जय।